morning, sir. I am SK Junaid Akbar. My roll number is 200184. Today my presentation topic is project method of teaching. First introduction. Project method is one of the modern method of teaching in which the student point of view is given importance. प्रोजेक्ट मेथड एक क्या है ना, मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग है जिसमें स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू को इंपॉर्टेंस देता है. स्टूडेंट का नीड क्या है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, इस हिसाब से हम पढ़ाते हैं और प्रोजेक्ट मेथड इसी पे बेस्ड है. देन प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल. ये कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड है जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग. सेकंड में एक प्रिंसिपल है फिलोसॉफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म. लर्निंग बाय डूइंग में हम सबको पता है कि हम इसमें करके सीखते हैं और जो काम हम करके सीखते हैं वो हमारा बहुत अच्छी तरीके से लर्निंग हो पाता है, हम उसे बहुत अच्छी तरीके से याद रख पाते हैं, हम उसे बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं और हमारा लर्निंग फुलफिल होता है. देन फिलोसॉफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म. इसमें क्या, प्रैग्मेटिज्म क्या है ना, ये आइडियोलॉजिकल सॉल्यूशन पे बेस्ड नहीं है, ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे बेस्ड है. जो फिलोसॉफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म है ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे बेस्ड है रादर देन आइडियोलॉजिकल सॉल्यूशन. आइडियोलॉजिकल सॉल्यूशन क्या है, आइडियोलॉजिकल सॉल्यूशन जो साइंटिफिक रूल पे बेस्ड नहीं है, ये सिर्फ एक आइडिया है, हमारा थॉट है, ये प्रैक्टिकल पे बेस्ड नहीं है. बट हमारा जो ये प्रोजेक्ट मेथड है ये फिलोसॉफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म है, ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे बेस्ड है. Then in this strategy the student perform constructive activity in natural condition. इस प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है ना, जो स्टूडेंट होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, वो एक्ट करते हैं, वो लर्न करते हैं एक नेचुरल कंडीशन में, ना कि कोई एक क्लासरूम में. एक क्लासरूम में हम बस इसमें नॉलेज नहीं गेन करते, हम एक नेचुरल कंडीशन में हम नॉलेज गेन करते हैं और लर्निंग होता है हमारा. देन कुछ डेफिनेशंस है प्रोजेक्ट मेथड के. अकॉर्डिंग टू W.H. किलपैट्रिक, ए प्रोजेक्ट मेथड इज ए होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन ए सोशल एनवायरनमेंट. किलपैट्रिक क्या बोलते हैं ना, स्टूडेंट का जो साइकोलॉजी है ना, स्टूडेंट का जो ब्रेन है, स्टूडेंट का जो माइंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें ये प्रोजेक्ट मेथड में वो क्या बोलते हैं ना, स्टूडेंट अपने नीड के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं और उनका लर्निंग उनके नीड के अकॉर्डिंग होता है. और ये क्या वो ये बोलते हैं प्रोजेक्ट एक होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी है. प्रोजेक्ट एक क्या है ना, एक होल हार्टेड, हम इसमें दिल से करते हैं और ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है. प्रोजेक्ट का कुछ पर्पस होता है. अगर हम प्रोजेक्ट का पर्पस हटा दें, अगर प्रोजेक्ट में एक बच्चे का दिल ना लगे तो वो प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट नहीं रहता, वो बस एक टास्क बन के रह जाता है. तो हमें एक टास्क नहीं बनाना है, हमें बच्चों को अब उनके नीड के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उनके दिल के अकॉर्डिंग उनको प्रोजेक्ट देना है. और ये प्रोजेक्ट जो है किलपैट्रिक बोलते हैं ये एक सोशल एनवायरनमेंट में होता है. According to Sir John Dewey, what is to be taught should have a direct relationship with the actual happening in life. जॉन डुई सर क्या बोलते हैं, जो भी बच्चों को सिखाया जाता है उसका रिलेशन क्या होना चाहिए उनके जो एक्चुअल हैपनिंग इन लाइफ, उनके रियल लाइफ सिचुएशन में जो चीज़ हो रहा है, जो एनवायरनमेंट उनके रियल लाइफ सिचुएशन में है उसके अकॉर्डिंग हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए. जो भी टॉट करते हैं उनके रियल लाइफ सिचुएशन को जैसे मैच करता हो, इस तरीके का पढ़ाने से वो बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से याद होगा और वो उनका लर्निंग फुलफिल हो पाएगा और वो बहुत अच्छी तरीके से बिना कोई स्ट्रेस के वो सीख पाएंगे. दिस सेंट्रल आइडिया फॉर्म द कोर बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट मेथड. ये जो आइडिया है ये कोर बेस है प्रोजेक्ट मेथड का सर जॉन डुई के अकॉर्डिंग. देन कुछ हम एक प्रोजेक्ट मेथड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. इट टेक्स द स्टूडेंट्स बिहाइंड द वॉल ऑफ द क्लासरूम. इसका प्रोजेक्ट मेथड का कैरेक्टर ये है कि ये स्टूडेंट को क्या करता है ना, क्लासरूम के बाहर लेके जाता है. हम इसमें सिर्फ क्लासरूम के अंदर रह के नहीं सीखते, हम सिर्फ बुक की नॉलेज नहीं सीखते, हम बुक में जो लिखा हुआ है हम उसे नहीं सीखते. हम इसमें क्या करते हैं ना, क्लासरूम के बाहर जाके हम जो बुक में पढ़े हैं उसका प्रैक्टिकल करते हैं. हम क्लासरूम के बाहर जाके इसमें सीखते हैं, हमारे नेचुरल कंडीशन में, हमारे सोशल एनवायरनमेंट में हम इसका लर्निंग करते हैं. इट इज़ कैरिड आउट इन ए नेचुरल सेटिंग दस मेकिंग लर्निंग रियलिस्टिक एंड एक्सपीरियंशियल. हम इसमें क्या करते हैं ना, हम नेचुरल सेटिंग में जाकर लर्निंग करते हैं, इसीलिए हमारा लर्निंग क्या होता है, रियलिस्टिक होता है और एक्सपीरियंशियल भी होता है. हम जो बुक में पढ़ते हैं वो अगर हम प्रैक्टिकल करें तो हमें वो रियल लगता है. वैसे ही प्रोजेक्ट मेथड में होता है, हम हर चीज़ का रियलिस्टिक को जानते हैं, हम हर चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं क्योंकि हम इसे करते हैं. खुद लर्निंग बाय डूइंग होता है इसमें और ये एक्सपीरियंशियल भी होता है. देन
इसका और कुछ कैरेक्टर, इट एनकरेजेस इन्वेस्टिगेटिव लर्निंग एंड सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये जो प्रोजेक्ट मेथड है ये एनकरेज करता है किसे, इन्वेस्टिगेटिव लर्निंग को। इसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे कि हमें एक प्रोजेक्ट मिला तो हम क्या करते हैं, हम उसे बुक्स में ढूंढते हैं, हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम उसका सोल्यूशन, सोशल एनवायरनमेंट जो हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, हम कुछ जर्नल्स देखते हैं, हम कुछ पेपर्स देखते हैं, हम अपने पेरेंट्स का भी हेल्प लेते हैं, हम अपने पेरेंट्स से भी सीखने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करते हैं ना, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, बहुत बहुत वे देखते हैं, बहुत वे ढूंढते हैं एक टॉपिक को, एक प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए ये क्या करता है ना, एक इन्वेस्टिगेटिव लर्निंग को एनकरेज करता है। देन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन द टेक्स्ट टेक्स प्लेस। इसमें क्या होता है ना, बच्चों का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, उसके नीड के अकॉर्डिंग होता है, उसे करने में कोई स्ट्रेस नहीं होता, इसीलिए वो बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करता है, उसका पैसिव यहाँ नहीं होता, ये एक्टिव होता है यहाँ स्टूडेंट। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट का इस प्रोजेक्ट मेथड में होता है। Then it encourages the spirit of scientific inquiry as it involves validation of hypothesis based on evidence gathered from the field through investigation। ये encourage करता है किस spirit को, scientific inquiry को। इसमें हम scientific inquiry करते हैं, जो भी बुक में लिखा हुआ है वो सही है या गलत है, हम इसे खुद करते हैं, इसीलिए हमें पता चल जाता है कि ये सही है या गलत है। इसका साइंटिफिक इंक्वायरी हम लोग करते हैं, एक साइंटिफिक वे भी डेवलप होता है, एक साइंटिफिक नेचर भी बच्चों के अंदर डेवलप होता है, साइंटिफिक वे भी बच्चों के अंदर डेवलप होता है इस प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू, क्योंकि हम इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं और एविडेंस गैदर करते हैं। जो भी हाइपोथेसिस है, जो भी हाइपोथेसिस बुक में लिखा हुआ है, जो भी थेसिस है, उसका हम क्या करते हैं ना, इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेट करने से हमें पता चल जाता है कि वो सही है या गलत है। Then it promote a better knowledge of the practical aspect of the knowledge gained from the book। और ये क्या प्रमोट करता है, बेटर नॉलेज ऑफ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज। और हम जो बुक में जो भी पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है वो हमें मिलता है, और ये जो प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू ही मिलता है। प्रोजेक्ट मेथड ही प्रमोट करता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज को, प्रैक्टिकल नॉलेज हमें कैसे मिले। देन ये एक स्टूडेंट बेस्ड अप्रोच है। देखो, स्टूडेंट बेस्ड अप्रोच कहने का मतलब यही है कि इसमें बच्चों को नीड को ध्यान दिया जाता है, बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान दिया जाता है, बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। इसमें बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसमें बच्चे ही सब कुछ होते हैं और बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग ही होता है, बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। इसीलिए ये क्या है ना, एक स्टूडेंट बेस्ड अप्रोच है, ना कि एक टीचर बेस्ड अप्रोच है। देन एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, और ये एक एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच है डेफिनेटली, क्योंकि हम इसमें करके सीखते हैं, इसमें लर्निंग बाय डूइंग होता है। हम इसमें एक्टिविटी करते हैं, ना कि सिर्फ हम पढ़ लिए हो गए, ऐसा नहीं हो रहा। हम इसमें करते हैं, हम नेचुरल एनवायरनमेंट में, हम क्लासरूम के बाहर जाके वो जो चीज़ है, वो जो बुक में हम पढ़ते हैं, वो जो थ्योरी है, हम उसे प्रैक्टिकली करते हैं इस प्रोजेक्ट मेथड में। इसीलिए हमारा लर्निंग भी बहुत फुलफिल होता है, हमें स्ट्रेस भी नहीं लगता, इंटरेस्टेड होता है। देन ए हॉलिस्टिक इंटीग्रेटेड लर्निंग अप्रोच। ये जो प्रोजेक्ट मेथड है ये एक हॉलिस्टिक इंटीग्रेटेड लर्निंग अप्रोच है, क्योंकि हम इसमें जो हम इसमें क्या है ना, हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, हमारा जो हॉलिस्टिक है ओवरऑल डेवलपमेंट इसमें होता है। देन कलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, इसमें हम कलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हम बहुत चीज़ को कलेक्ट करते हैं। हमें बुक का नॉलेज, हमारा जो रिसर्च का नॉलेज, हम जो पेरेंट्स से पूछते हैं उसका नॉलेज, हमारा सोशल एनवायरनमेंट से नॉलेज, हमारे नेचर से नॉलेज, ये बहुत सारे नॉलेज को मिलाकर ही हम एक प्रोजेक्ट करते हैं, इसीलिए ये कलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है। देन इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, ये जो प्रोजेक्ट हम देते हैं बच्चों को वो बहुत ज़रूरी है कि वो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का होना चाहिए। मतलब जो टॉपिक है उसका डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ रिलेशन होना चाहिए। हम एक ही प्रोजेक्ट से हम दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं, इस तरीके का प्रोजेक्ट बच्चों को चूज़ करना चाहिए। और ये प्रोजेक्ट भी हम इसी तरीके से चूज़ करते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को देखते हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या होना, एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर हो जाता है। देन प्रोजेक्ट मेथड के कुछ स्टेप्स देखते हैं। पहला स्टेप क्या है, क्रिएटिंग सिचुएशंस। सेकेंड स्टेप है सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम। थर्ड स्टेप है प्लानिंग। फोर्थ स्टेप है एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। फिफ्थ स्टेप है इवैल्यूएशन। सिक्स स्टेप है रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग।
पहला स्टेप इसमें क्या है ना, हम क्रिएटिंग सिचुएशन, इसमें हम सिचुएशन को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। देखो एक टीचर सिचुएशन को पहले प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट कैसे करेगा, पहले क्या करेगा ना, हम क्वेश्चनिंग से भी हम क्या करेंगे ना, एक सिचुएशन को क्रिएट कर लेंगे, या तो फिर हम क्या करेंगे, बच्चों को विजिट पर ले जाएंगे, हम क्लासरूम के बाहर नेचुरल एनवायरनमेंट है उसे ले जाएंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट फेस टू फेस दिखाएंगे सिचुएशन, उससे क्या होगा ना, पहला स्टेप सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। देन सेकेंड स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम। इसके बाद क्या है ना, बच्चों को प्रॉब्लम खुद सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको सिचुएशन दे दिया गया, उनको सिचुएशन मिल गया, उसके बाद वो क्या करेंगे, खुद से अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने जो उनको बहुत फ़ायदा हो, उनके रियल लाइफ सिचुएशन को फुलफिल करता हो, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को खुद प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। हम टीचर बच्चों को प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, हम प्रोजेक्ट नहीं देंगे, बच्चों को खुद प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे। इसमें क्या होता है ना, बच्चे डिफरेंट सिचुएशन में, वो जो सिचुएशन क्रिएट हो गया है उसमें बच्चे डिफरेंट प्रोजेक्ट को देखेंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम को देखेंगे, कुछ प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे, कुछ उनको अच्छा लगेगा, वो अपने नीड के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, प्रोजेक्ट सिलेक्ट बच्चों का हो गया। देन थर्ड स्टेप में क्या है, प्लानिंग। उस प्रोजेक्ट जो बच्चे सिलेक्ट कर लिया अभी, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वो प्लान करेंगे तो उन्हें एक सिस्टमेटिक वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक इंटरेस्टिंग वे में एक प्रोजेक्ट को कैसे फुलफिल करना है, उसके लिए प्लानिंग वो करेंगे। उसके लिए वो बुक्स देखेंगे, उसके लिए वो उनके नेचर को देखेंगे, उसके लिए उनको सोसाइटी को देखेंगे, कुछ रिसर्च पेपर देखेंगे, कुछ थेसिस देखेंगे, कुछ पेरेंट्स से गाइडेंस लेंगे, वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि हमें प्रोजेक्ट कैसे प्लान करना है, प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट करना है। प्लानिंग हो गया। देन एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। अब प्लानिंग के बाद बच्चे क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे मतलब देखो, अगर एक ग्रुप प्रोजेक्ट है तो उसमें क्या करेंगे, एक बच्चा तो हर वो प्रोजेक्ट के हर एस्पेक्ट में काम नहीं कर सकता, इसीलिए वो प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक एक बच्चा अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक एक एस्पेक्ट को प्रेजेंट करता है। और अगर इसमें टीचर का क्या रोल है, यहाँ टीचर यहाँ अगर बच्चे प्रोजेक्ट को नहीं डिवाइड कर पा रहे हैं तो टीचर क्या करेगा, प्रोजेक्ट को डिवाइड करके दे देगा। और टीचर इसमें यहाँ ध्यान देगा कि यहाँ बच्चों जो प्रोजेक्ट का टाइम सेट कर देगा, बच्चों को इसी टाइम में हम प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना है। देन टीचर ये ध्यान रखेगा कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के टाइम में बच्चों को कोई हादसा ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, सही तरीके से बच्चे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें, उनमें कोई क्वेरल ना हो जाए, ये सब ध्यान रखेंगे टीचर्स। देन इवैल्यूएशन, एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर लिया बच्चा, देन क्या करेगा ना, इवैल्यूएशन करेगा। इसमें बच्चे खुद इवैल्यूएशन करते हैं कि वो जो प्लान किए थे, वो जो प्लानिंग के तौर पे वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए थे, वो प्लान को ठीक से एग्जीक्यूट कर पाए या नहीं, वो अपने प्रोजेक्ट के सारे एक्सपेक्ट को फुलफिल कर पाए या नहीं, वो सही तरीके से प्रोजेक्ट को दे पाए या नहीं, क्या कमियां रही, क्या एडवांटेजेस उनका रही, इसमें खुद इवैल्यूएट करेंगे। और टीचर भी इसमें क्या ना, बच्चों को फीडबैक देता है। देन लास्ट स्टेप क्या है इसका, प्रोजेक्ट मेथड का, रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग। इसमें बच्चा ये जो ऊपर का 5 स्टेप है, ये 5 स्टेप में बच्चा जो भी काम किया इसमें वो रिपोर्ट करेगा और रिकॉर्डिंग करेगा। उसने क्या सिचुएशन देखा, उसके बाद वो किस टाइप का प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, उसके नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं। देन उसका प्लानिंग, वो क्या क्या प्लानिंग किया, वो कैसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने में उससे क्या परेशानियां हुई, क्या डिसएडवांटेजेस उसका रहा। उसके बाद में इवैल्यूएशन, ये सारा चीज़ एक सिस्टमेटिक वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रिपोर्ट करेगा और रिकॉर्ड करेगा। देन इसका हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये जो प्रोजेक्ट मेथड के स्टेप का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा भी माइक्रो टीचिंग हुआ, हमारे एक सर आए, वो एक सिचुएशन क्रिएट कर दे कि हम लोगों को फिजिकल साइंस का माइक्रो टीचिंग करना है। ये सिचुएशन क्रिएट हो गया। देन सिलेक्शन है प्रॉब्लम, देन प्रॉब्लम हम सिलेक्ट कर लिए कि हाँ हम लोगों को माइक्रो टीचिंग करना है, हमारा प्रॉब्लम सिलेक्ट हो गया। देन हम प्लानिंग, हम माइक्रो टीचिंग के लिए क्या करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे, हम कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे, हम लेसन प्लान बनाना है, हम लोगों को हम माइक्रो टीचिंग करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया, इंक हो गया, ट्राइपॉड, फ़ोन, कैमरा कैसे सिलेक्ट करें, रूम कैसे देंगे, ये सब चीज़ें। और हम ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करें, उसके लिए सब सारा कुछ प्लान करेंगे।
देन हम क्या करेंगे, माइक्रो टीचिंग करेंगे, एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। हम माइक्रो टीचिंग किए, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हम क्या किए, माइक्रो टीचिंग कर लिए। देन इवैल्यूएशन, हम इसमें खुद देखते हैं हमारा क्या डिसएडवांटेजेस रहा, हम हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ये माइक्रो टीचिंग हो पाया या नहीं। देन टीचर भी हमें लोगों को माइक्रो टीचिंग में लास्ट में क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं खुद नोट्स में। ऐसे हमारा प्रोजेक्ट एक होता है। देन प्रोजेक्ट मेथड कुछ एडवांटेजेस, इट फॉलो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है ना, ये एक साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ लर्निंग है उसे फॉलो करता है, जैसे कि लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। इसमें क्या होता है ना, लॉ ऑफ रेडीनेस होता है। देखो ये लॉ ऑफ, बच्चे इसमें रेडी क्यों होते हैं, क्योंकि वो उनके प्रोजेक्ट जो होता है वो उनके नीड के अकॉर्डिंग होता है, वो इनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, उन्हें ये करने में स्ट्रेस नहीं लगता, इसलिए बच्चे हमेशा क्या ना रेडी रहते हैं। ये लॉ ऑफ रेडीनेस को फुलफिल करता है ये जो प्रोजेक्ट मेथड है। देन लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसमें एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिवली इसमें एक्टिविटी करते हैं, इसीलिए ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज को भी फुलफिल करता है। और लॉ ऑफ इफेक्ट, इसे करने से बच्चों को क्या ना शांति मिलती है, बच्चों को एक खुशी मिलता है इसे करने से, ना कि बच्चे स्ट्रेस होते हैं। इसे करने से बच्चों को एक खुशी मिलता है, एक इंटरेस्टिंग वे में होता है, एक शांति मिलता है बच्चों को। तो ये जो प्रोजेक्ट मेथड है ये तीनों लॉ को ये फुलफिल करता है। देन कनेक्ट लर्निंग इन स्कूल विथ रियलिटी, ये जो प्रोजेक्ट मेथड है ये कनेक्ट करता है किसे, लर्निंग को स्कूल विथ रियलिटी को, लर्निंग इन स्कूल को रियलिटी से ये कनेक्ट करता है। क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है ना, हम अपने जो पढ़ते हैं उसे प्रैक्टिकली करते हैं और हमारे रियल लाइफ सिचुएशन से ये जुड़ा हुआ होता है। देन नो प्लेस ऑफ रोट मेमोराइजेशन, ये तो ज़रूरी है, क्योंकि रोट मेमोराइजेशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हम इसे खुद करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग इसमें होता है, हम जो भी करते हैं उसे रट्टा नहीं लगाते, हम उसे करके ही देखते हैं। तो रोट मेमोराइजेशन का कोई प्लेस है ही नहीं इस प्रोजेक्ट मेथड में। देन चिल्ड्रंस फील फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड शो देयर क्रिएटिवनेस एंड इमेजिनेशन। इसमें क्या होता है ना, प्रोजेक्ट मेथड में चिल्ड्रन फील करते हैं, फ्री फील करते हैं एक खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। कभी कभी होता है जो हमारा नॉर्मल टीचिंग होता है उसमें बच्चे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि वो खुद को स्ट्रेस मान लेते हैं, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बट प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, उन्हें ये स्ट्रेस नहीं लगता, तो इसीलिए वो खुद को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। उनका जो क्रिएटिवनेस है, उनका जो इमेजिनेशन है, वो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं। वो क्रिएटिवनेस मतलब वो एक टॉपिक को किस तरीके से सोचते हैं, एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या डिफरेंट वे है, डिफरेंट उनका क्रिएटिविटी, उनके माइंड का जो क्रिएटिविटी वो भी बढ़ता है, उनका एनालाइजिंग पावर, उनका एप्लीकेशन पावर, उनके माइंड का जो इमेजिनेशन पावर, ये सब डेवलप्ड होता है प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में ये बच्चे खुद को एक्सप्रेस करते हैं। और हम इस प्रोजेक्ट मेथड के से बच्चों को भी जज कर पाते हैं कि कौन बच्चा कितना क्रिएटिव है और कौन बच्चा कितना इमेजिनेटिव है, ये भी हो पाएगा प्रोजेक्ट मेथड से। Then it provides self motivation as the students select, plan and execute the project। ये जो है, ये जो प्रोजेक्ट मेथड है ये सेल्फ मोटिवेशन बच्चों को देता है, क्योंकि बच्चे खुद इसमें जो प्रोजेक्ट है इसमें बच्चे खुद सिलेक्ट करते हैं, खुद प्लान करते हैं और खुद इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। जो अगर खुद हम कोई चीज़ को करेंगे तो हमें सेल्फ मोटिवेशन ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। तो ये प्रोजेक्ट मेथड सेल्फ मोटिवेशन को भी प्रमोट करता है। देन ये प्रोजेक्ट मेथड का भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। कोई अगर मेथड है तो उसका डिसएडवांटेजेस भी होता है। जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड का डिसएडवांटेजेस क्या है, इट हार्डली फॉलोज टेक्स्ट बुक। इसमें हम टेक्स्ट बुक को बहुत कम ही फॉलो करते हैं, ज़्यादा टेक्स्ट बुक को फॉलो नहीं करते, क्योंकि हम इसे खुद लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुक को फॉलो नहीं करते। कंज्यूम्स ए लॉट ऑफ टाइम, देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फिट इन टाइम टेबल शेड्यूल। और ये इसका सभी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि प्रोजेक्ट एक करने के लिए हम बच्चों को बहुत टाइम चाहिए, हम लोगों को बहुत टाइम चाहिए, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसीलिए ये टाइम टेबल शेड्यूल में नहीं आ पाता। एक प्रोजेक्ट को हम एक ही क्लास में 1 घंटे में हम नहीं कर पाएंगे, इसके लिए बहुत टाइम चाहिए। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है, ये टाइम कंज्यूमिंग है और ये टाइम टेबल शेड्यूल में नहीं आ पाता। दिस मेथड इज एक्सपेंसिव, यस ये मेथड एक्सपेंसिव भी हो सकता है, क्योंकि हमें एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारा रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे चीज़ों का ज़रूरी है, बहुत सारे TLMs की ज़रूरी हैं, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं उनके बहुत सारे ज़रूरी हैं, इसीलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है।
देन लास्ट में क्या है, रोल ऑफ ए टीचर। एक प्रोजेक्ट मेथड में एक टीचर का रोल क्या होना चाहिए? इन ए प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग द रोल ऑफ ए टीचर इज दैट ऑफ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर। ये प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, एक टीचर का रोल क्या होता है, एक गाइड है, एक सुपरवाइजर का रोल करता है, एक गाइडेंस का रोल करता है, और एक फ्रेंड का रोल करता है, और एक फिलोसोफर का रोल करता है। इसमें एक बच्चों को हम बताते हैं, हम उसका हेल्प करते हैं, ना कि हम एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। टीचर जो होते हैं, टीचर इज नॉट ए डिक्टेटर और ए कमांडर बट ए फ्रेंड, गाइड एंड ए वर्किंग पार्टनर। इसमें हम डिक्टेटर का भी रोल नहीं करते और कमांडर का भी रोल नहीं करते, एक फ्रेंड के तौर पर हम इसमें बच्चों को गाइड करते हैं और इनके वर्किंग पार्टनर भी होते हैं। कहाँ बच्चों को परेशानी हो उसमें हम गाइड कर देते हैं। इसमें he encourage his student to work collectively and cooperatively। इसमें जो टीचर है ये प्रोजेक्ट मेथड में क्या करता है, स्टूडेंट को इनकरेज करता है कि कलेक्टिव वर्क, इसमें ग्रुप एक प्रोजेक्ट मेथड में एक ग्रुप में बच्चे कैसे वर्क करें उसके लिए इनकरेज करता है, और कोऑपरेटिवली और कलेक्टिवली कैसे वर्क करें उसको वो इनकरेज करता है एक टीचर। ही ऑल्सो हेल्प्स स्टूडेंट टू अवॉइड मिस्टेक। इसमें वो टीचर जो होता है वो अगर बच्चे को कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने में कोई गलती हो गया हो, कोई प्लानिंग में कोई गलती हो रहा हो, उसमें वो टीचर क्या करता है, वो जो अवॉइड हो मिस्टेक को अवॉइड करता है टीचर। Then he makes it a point that each member of the group contributes something to completion of the project। ये टीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टीचर का, क्योंकि वो ये देखता है कि वो जो ग्रुप है प्रोजेक्ट का उसमें हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा या नहीं, हर बच्चे को इस चीज़ में वो पार्टिसिपेट कराता है, हर बच्चे का कंट्रीब्यूशन वो प्रोजेक्ट में होना चाहिए, इसका वो ध्यान रखता है। इस मेथड में ये क्या होता है ना, तो हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है और एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट बहुत इजी वे में हो जाता है और बच्चों का लर्निंग भी फुलफिल होता है और वो बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं, वो रियलिस्टिक होता है और एक्सपीरियंशियल भी होता है। थैंक यू सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।